अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पीएमएस एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अहम है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने अप्लाई से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक आपको किन किन मराहिल में से गुजरना पड़ेगा, सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इसके अलावा एज का क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह करनी है। तो वो तमाम सवालात जो आपके ज़हन में उभरते हैं उनके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बात रह भी जाती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको फौरी तौर पर एड्रेस कर दें। सबसे पहले हम आपके साथ जो बात शेयर करेंगे वो ये है कि उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनकी ओवर एज का इशू आ रहा था, वो 30 प्लस हो गए थे, तो जब एडवर्टीजमेंट आई है उनको 2 ईयर्स की जनरल रिलैक्सेशन दे दी गई है। अब 32 ईयर्स एज तक वो तमाम लोग जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो वो 32 ईयर्स तक, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो 35 ईयर एज तक के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, वो इसमें टोटल हैं जी 55, जिनमें से 50 जो हैं वो SNGAD यानी कि सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, और जो 5 सीट्स हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन एंटी नारकोटिक्स जो पंजाब का डिपार्टमेंट में उसमें है। इनकी आगे बाइफर्केशन अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो PMS के अंदर 50 सीट्स हैं उनमें से 39 ओपन मेरिट की सीट्स हैं। इसके अलावा एक सीट जो है वो स्पेशल पर्सन की, और 10 सीट्स जो हैं वो मिनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व है, क्योंकि कैरी ऑन हो रही थी, पीछे सीटें मिनॉरिटीज़ की फुल नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो भी आगे कैरी करती हुई 10 सीट्स वो है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन की, तो वो 5 सीट्स, उनमें से ओपन मेरिट की 4 है और स्पेशल पर्सन की 1 सीट है। इसके अलावा आगे हम क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, तो आपको जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। आप ये कह लें कि पंजाब के जो एप्लीकेंट हैं या पंजाब के जो रेजिडेंट्स हैं उनका CSS के बाद जो मेन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज पंजाब का एग्ज़ाम है, जो कि PPSC के थ्रू कंडक्ट होता है। तो ग्रेजुएशन अगर आपकी डिग्री है तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर आप एज पे चलते हैं तो एज पे क्लियर कट लिखा हुआ है 30 + 2 ईयर रिलैक्सेशन फॉर वंस, एक दफ़े ही है ये इस PMS के लिए, और इस साल के लिए 2 साल की रिलैक्सेशन है ड्यू टू कोविड। कुछ स्पोर्ट्स अनाउंस नहीं हो सकी थी, फिर 2021 का सारा साल गुजर गया क्योंकि उसमें PMS अनाउंस नहीं हुआ, तब 2022 के अंदर अनाउंस हुआ है PMS 2021। तो 2 ईयर की जनरल रिलैक्सेशन है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, वो ऑलरेडी जो 35 ईयर्स उनका है वो भी उन लोगों के लिए जिनकी 4 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस है। अगर 4 साल की आपकी गवर्नमेंट सर्विस है तो आप वो अवेल कर सकते हैं। प्री कंडीशन जितनी भी हैं, 1 जनवरी 2022 को अगर आपकी एज एक दिन भी ऊपर हो रही है 32 से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो कट डेट लगी है वो 1 जनवरी ऑफ 2022, उससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन भी पूरी होनी चाहिए, आपकी एज भी पूरी होनी चाहिए, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इस हवाले से पूरी होनी चाहिए। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपके पंजाब के जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर द पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जितने भी ऑफिस आते हैं जो SNGAD के अंडर आते हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर है तो वहाँ पे इनकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट में कंपलसरी सब्जेक्ट्स, आप सिलेबस भी देख सकते हैं, अगर इसमें आपको स्लाइड पे भी शो हो रहा होगा। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर इसके 6 जो है पेपर होंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट का क्या है कि उसमें 6 जो हैं आपके पेपर होंगे, 100 मार्क्स के, 600 का कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश ऐसे ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन ये 2 आवर्स का पेपर होता है। 2 आवर्स के अंदर आपने इंग्लिश ऐसे का पेपर करना होता है। आगे चलते हैं, इंग्लिश प्रेसाइज और जो कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का है। फिर उर्दू का ऐसे प्रेसाइज और इसमें भी ट्रांसलेशन वगैरह है, कंपोजिशन भी है, तो इसके अंदर भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है। फिर इस्लामिक स्टडीज़ वो भी 100 मार्क्स का, उसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, MCQs होंगे उसके अंदर, और 20 मार्क्स के और 80 मार्क्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन 4 सॉल्व करने। फिर पाकिस्तान स्टडीज़ अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर जो है फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। प्रीवियस ट्रेंड तो यही है, इस बार देखते हैं कि वो क्या करेंगे, कि इसमें कोई चेंजिंग ला रहे हैं या नहीं ला रहे। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 20 फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड भी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। फिर आते हैं जनरल नॉलेज के पेपर की तरफ, वो सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, उसके अंदर 100 MCQs होंगे, और आप एक बात ध्यान में रखें कि नेगेटिव मार्किंग होगी। जहाँ पे भी MCQs आएंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग है,
क्लियर कट उन्होंने लिखा हुआ है नीचे नोट के अंदर, नेगेटिव मार्किंग विल बी डन एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू पेपर ऑफ जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का जो पेपर है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए वो दोनों की ऑप्शन है कि वो इस्लामियात के साथ जाना चाहते हैं या वो कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन जो है उस सब्जेक्ट के साथ जाना चाह रहे हैं। तो ऑल कैंडिडेट्स शैल टेक ऑल द कंपलसरी सब्जेक्ट्स। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में कुछ सिलेक्शन का नहीं होता, वो तो आपको वैसे भी पता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट सारे सिलेक्ट करने होते हैं। फिर आगे जाते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू 200 मार्क्स का ये होता है, जिसमें एक दिन आपका वो रिटन में साइकोलॉजिकल होता है, फिर नेक्स्ट डे में आप एक्सटेम्पोर्स और इंटरव्यू से रिलेटेड साइकोलॉजी के रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन, ये प्रोसेस उसके अंदर शामिल होता है। तो ये था। अब आगे आ जाते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर 7 ग्रुप्स हैं। आपने देखना है आप किस सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर एक बंदा है कि वो उसको जियोग्राफी अच्छी लगती है तो वो जियोग्राफी रखे, किसी को स्टैटिस्टिक्स अच्छी लगती है, किसी को साइंस का सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो ये एक बात ज़हन में रखें कि ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिन पे आपकी कमांड हो। स्कोरिंग ट्रेंड को भी देख लें, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ यह है कि जिन पे कमांड हो, आप बेहतरीन प्रेजेंट कर सकें अपने पेपर को। अगर आप वो सब्जेक्ट रखते हैं जिनमें आप बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं तो फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी एलोकेशन हो जाए। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके 800 मार्क्स थे, उनकी एलोकेशन नहीं हुई। ये बड़ा एक अलमिया है, आप कह लें कि इतने अच्छे रिटर्न में मार्क्स लेने के बावजूद भी एलोकेशन नहीं होती। तो उसकी वजह ये होती है कि कई और लोग जो होते हैं उनके मार्क्स इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो एक कोशिश ये करनी है कि आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें कि जिनके अंदर अच्छे मार्क्स आते हैं। और इसके अलावा 800 मिनिमम अपने जेहन में रख लें। अगर आपके रिटर्न के अंदर 800 मार्क्स होंगे तो आप जो है एक सेफ साइड पे होंगे। अगर 800 से कम है तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं, फिर इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर हो तो फिर आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के वाले से मतलब किस बैकग्राउंड के कौन से करने चाहिए, तो साइंस वाले जो है, अगर एक बात और ज़हन में, अगर आपने जिस चीज़ में मास्टर किया है ना, तो वो आप कोशिश करें कि उसका कोई सब्जेक्ट वो जो है ना लाजमी आप सिलेक्ट करें। उसका एक तो आपको थोड़ा पढ़ना आसान होता है, लेकिन उसका एक नुकसान सम टाइम हो जाता है कि आपके मार्क्स कम भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तैयार करके जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की इसमें होती है। तो आप ये आपके सामने सारे ग्रुप्स हैं जी ग्रुप तक, इनके अंदर ये टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं। तो आप 30 सब्जेक्ट्स में से आपने 3 सिलेक्ट करने हैं। एक बात ज़हन में रखनी है, तो किसी एक ग्रुप में से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। मतलब आप चाहते हैं कि आपको एक ग्रुप में से 3 पसंद है तो आप तीनों नहीं रख सकते, उनमें से एक ही आपने सिलेक्ट करना होता है। ये हो गया। अब क्लोजिंग डेट जो है इसकी 28 मार्च है। जब आपने इंटरव्यू की क्वालिफिकेशन के लिए आपको 50% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। टोटल आपके मार्क्स हैं जी 1200 रिटर्न के, उसमें से अगर आपके 600 नंबर आएंगे और आप हर सब्जेक्ट में से पास होंगे, हर सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स जो हैं 40 हैं, 40 हर सब्जेक्ट में से मिनिमम, और टोटल अगर आपके 600 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर एक और बात, इसकी जो फीस है अप्लाई करने की वो 1000 रुपीज़ है। आप PPSC का चलान फॉर्म डाउनलोड करें और उसके ऊपर फिल कर दें। उसको फिल कैसे करना है उसकी वीडियो भी मैं इसके साथ वीडियो के एंड पे अटैच कर दूंगा कि आपने चलान फॉर्म को फिल कैसे करना है। आपके सामने ये चलान फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट लेके इसके ऊपर नेम, CNIC नंबर अपना लिखना है। फिर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2021, इस तरह उसके नीचे है केस नंबर। तो इससे जो पोस्ट है इसका केस नंबर है 3RC 2022, ये आपने लाजमन लिखना है। और फिर अमाउंट रुपीज़ है वो आप 1000 रुपीज़ लिखेंगे और इसको टोटल में 1000, और साथ में सिग्नेचर की जगह वहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर के बाद आपने वर्ड्स के अंदर 1000 लिखना है और इसको तीनों खानों के अंदर आपने रिपीट करना है इन्फॉर्मेशन को। ये चलान फॉर्म बैंक में जमा करवा के और इसकी जो फ़ोटो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त देनी होती है। और फिर इंटरव्यू के टाइम ये ओरिजिनल भी प्रोड्यूस करना होता है इंटरव्यू के टाइम पे।